दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय MNS। दिस इज अमित शर्मा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस सी व्हाट इज द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल चैप्टर आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था। पॉलिनोमियल का जो जनरल मीनिंग है, एक रियल लाइफ में इसका क्या कनेक्शन है, उससे हम इसको कनेक्ट करते हैं। जब भी आप कभी मार्केट जाते हो तो आप अपने साथ एक कैरी बैग लेके जाते हो, नहीं लेके जाते हो तो आपको मार्केट से आपको एक पॉलीथीन मिलती है और उसमें आप बहुत सारे मटेरियल्स को रखते हो। ऐसे ही यहाँ पर पॉलिनोमियल को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा हूँ, पॉली प्लस नोमियल। पॉली प्लस नोमियल। आप मार्केट में जब भी गए तो आपने क्या करा, एक पॉलीथीन आपको मिली, उस पॉलीथीन में आपने बहुत सारी चीज़ों को रखा, मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों को आपने उसमें रखा पॉलीथीन में। तो वहीं से मैंने एक वर्ड ले लिया पॉली। अब पॉली तो वही है मेरे पास, लेकिन मुझे उसमें क्या रखना है, नोमियल रखना है। यहाँ पर मुझे पॉली में क्या रखना है, नोमियल्स रखना है। दैट मीन्स नोमियल बी पुट इन पॉली। नोमियल मीन्स सिंपली होता है टर्म। नोमियल मीन्स टर्म। टर्म आपको रखने हैं, किस में रखने हैं, पॉली में रखने हैं। सो इट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। और इसका सिंपल जो डेफिनेशन हुआ वो क्या हुआ, विच कंटेन वन और मोर देन वन टर्म, वन और मोर देन वन टर्म। ओके, विच कंटेन वन और मोर देन वन टर्म, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ये आपका रियल लाइफ में हो गया। और वैसे इसका मैथमेटिकल क्या है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन which contains variable and constant both, variable and constant both। उसमें वेरिएबल भी होने चाहिए और कांस्टेंट भी होने चाहिए both। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने लिखा 4x² प्लस 6x प्लस 5। अब इसमें क्या है, 4 आपका एक कांस्टेंट है, 6 भी आपका कांस्टेंट है, 5 भी आपका एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्लियर हो गया। यहाँ पर x आपका क्या है, वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। ये तो हमारे कांस्टेंट हो गए, कांस्टेंट 4, 6 एंड 5, और x इज वेरिएबल। दैट मीन्स an algebraic expression which contains constant and variable is known as polynomial। और in simple other words में कहें, which contain one or more than one term is called polynomial। या ये भी कह सकते हैं कि पॉली में हम क्या भर रहे हैं, नोमियल्स भर रहे हैं, दैट मीन्स टर्म्स को उसमें फिल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, अब पॉलिनोमियल आपने क्लास 9th में पढ़ा था, उसके टाइप भी आपने वहां पढ़े थे। वहां कौन कौन से टाइप थे आपके, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म की बेसिस पर आपने जो टाइप पढ़े थे वो आपके कौन कौन से थे, टर्म के बेसिस पर मोनोमियल, सेकंड आपका था बाइनोमियल, थर्ड आपका था ट्राइनोमियल, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। और वहां आपने ये भी पढ़ा था, डिग्री के बेसिस पर जो टाइप पढ़े थे वो आपने पढ़े थे लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अब टर्म के बेसिस का मतलब क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल में अगर 1 टर्म है तो उसको आपने मोनोमियल नाम दिया था, 2 टर्म्स थे तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स थे तो ट्राइनोमियल। अब डिग्री में क्या है, अगर किसी की डिग्री आपकी 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है, और डिग्री 2 है आपकी तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब डिग्री का मीन्स मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूं, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही हमारी क्या होती है, डिग्री होती है, जो आप पिछली क्लासेस में आप स्टडी कर चुके हैं। व्हाट इज द पॉलिनोमियल, और टर्म के बेसिस पर हमारे पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, और डिग्री के बेसिस पर हमारे पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास यहाँ पर नया क्या आने वाला है, जब हमारे 10th में भी हमें ये चैप्टर मिला है तो नया यहाँ पर क्या आने वाला है। अब आपको यहाँ पॉलिनोमियल मिलेगा, उसके जीरोज हैं, कोफिशिएंट्स हैं, उनको डिवाइडेशन करना है नए फॉर्म में। तो हम पहले डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक्स हमारे पास कौन कौन से, हम नया यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं वो। सबसे पहले आपकी एक्सरसाइज 2.1 आती है,
वो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बाय ग्राफ। दैट मीन्स आपने अब तक जो जीरोज फाइंड आउट किए थे वो पॉलिनोमियल से फाइंड आउट किए थे, अब आपको ग्राफ से फाइंड आउट करके बताना होगा कि उस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे और कौन कौन से होंगे या कितने होंगे। नेक्स्ट नंबर 2 है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, उसको हम कैसे वेरीफाई करते हैं, वो हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.2 उस पर बेस्ड है। नेक्स्ट आपका है थर्ड, इफ जीरोज आर गिवन फाइंड पॉलिनोमियल। आपको जीरोज पहले से गिवन होंगे और पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना होगा। एक्सरसाइज 2.2 उस पर बेस्ड है आपकी। ओके। नेक्स्ट 4 है डिवाइड ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब वन पॉलिनोमियल को आपको सेकंड पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, रिमाइंडर और क्वोशिएंट फाइंड आउट करना है। ओके, वो आपका एक्सरसाइज 2.3 है। नेक्स्ट आपका आता है एक्सरसाइज 2.4 फिफ्थ टॉपिक, प्रॉब्लम्स ऑन पॉलिनोमियल ऑफ जीरोज आर गिवन। अगर आपके पास जीरोज गिवन है तो हम पॉलिनोमियल किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, हायर डिग्री के, दैट मींस क्वाड्रेटिक के अलावा क्यूबिक है, उसको हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बने रहिए, नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बाय द ग्राफ।